अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने वो पुराना गाना सुना है, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, और ये मेरे जहन में आ रहा था जब भी हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते। कल पूरा दिन ये टेंशन बनी रही कि क्या पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी। फिर एक ट्वीट आई मोहसिन नकवी साहब की कि उनको कह दिया गया है वो मैदान में आ रहे हैं, मज़ीद अपडेट्स बाद में आएगी। और इस सनसनी के बाद, इस स्लो मो मिस्टीरियस म्यूज़िक के बाद पाकिस्तानी शाहीन उतरे और 81 यानी 41 रन्स की विक्ट्री के साथ यूएई को शिकस्त दी। और उसके बाद अपना जो पोजीशन है, आई थिंक सुपर 4 में खिलाती, हाँ जी सुपर 4 में दोबारा आ गई। और वो प्यार जो मैं कह रही थी ना किस मोड़ पे ले आया, अब इतवार के रोज़ दोबारा होगा पाकिस्तानी शाहीनों का और भारतीय टीम का आमना सामना। क्या होने वाला है विल फाइंड आउट, बट अल्लाह मियाँ दिल से दुआ है कि अब ये आने वाला मैच जीत जाएं तो वो हैंड शेक एंड नो हैंड शेक एंड परफॉर्मेंस एंड नो परफॉर्मेंस, बैट्समैन जो हैं वो विकटें ले रहे हैं और जो बॉलर्स हैं वो रन बना रहे हैं। अल्लाह करे कि इस मुश्किल से हम निकल जाएं। इतना अहम होता है ना, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं क्रिकेट से ना अपने आप को थोड़ा सा दूर इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि इतनी पैल्पिटेशन होती है कि उसको देख के मुझे लगता है कि आपको खामखा हाइपरटेंशन हो जाएगी, स्पेशली व्हेन यू आर अ 90s किड। हमने 90 की दिहाई में बड़ी मुख्तलिफ क्रिकेट देखी है, बड़ी जान की बाजी लगती थी, उस वक्त भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन बहरहाल वी हैड बिग नेम्स एंड स्टॉलवर्ड्स। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी शाहीन ना आने वाले इतवार को अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अब ज़रा दिल जान इज़्ज़त सब कुछ दाव पे लगी हुई है। यहाँ पे आगे बढ़ते जी आपको बताते चलें कि इस दफ़ा लंदन में कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो कभी लंदन ने नहीं देखा था। लंदन एज यू नो हैज़ बिन अ मेल्टिंग पॉट, जहाँ पे डिवर्सिटी की बात होती है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है। एंड बिकॉज बरतानिया ने पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में राज किया है, और कहा जाता था कि बरतानिया की जो सल्तनत है उस पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कॉलोनी में इस वक्त दिन चढ़ रहा होता है। तो यकीनन आपने देखा कि इतनी सदियों का ये रिश्ता वहाँ पे नज़र आता है। पीपल हैव बिन लिविंग देयर, चाहे वो पार्टीशन से पहले यानी आज़ादी से पहले की बात हो या आज की भी बात हो। इस वक्त नंबर्स की तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद लोग हैं वो पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान से मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की पूरी दुनिया में नफरत की एक फ़िज़ा है, तो फार राइट ने एक पहली दफ़ा प्रोटेस्ट 13 सितंबर को लंदन में निकाली, जिसमें लगभग कहा जाता है 1.5 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बड़े नंबर्स में लोग निकले, यानी 1.5 लाख के लोग अगर लंदन की स्ट्रीट्स को लेते ही अपने आप में एक अचंभे की बात होती है, और ख़ास तौर पे जब उनकी आवाज़ की तरफ देखा जाए। ये लोग बात कर रहे हैं जी एंटी इमिग्रेशन की। इसमें तकरीबन वायलेंट इंसिडेंट्स में 25 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसको लीड कर रहे थे टॉमी रॉबिन्सन, जो कि फार राइट के एक हीरो तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने जगह जगह इस रैली से खिताब भी किया और लोगों को कहा कि आपकी जो जॉब्स हैं उसको ये इमिग्रेंट्स आके ले रहे हैं। कुछ वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, जब उनसे मीडिया ने बात की, उन्होंने कहा देखिए जी हम लीगल इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन इलीगली जो जैसे अफ़गानिस्तान के लोग हैं, बाकी दुनिया के लोग हैं जो बोट्स में आते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं या किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद अजाइलम सीख करते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। याद रहे कि कुछ इसी किस्म का वर्बेटम नैरेटिव बिल्ड किया गया था जब बरतानिया को ब्रेग्जिट करना पड़ा, और उसका जो शौक है वो आज भी बरतानिया की इकॉनमी उसको लेने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक मुआहदों की बात की जाती है भारत के साथ, और दूसरी तरफ ये सिनेरियो है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कई जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने स्ट्रीट फूड पे रुककर अनियन भाजी ली और बाकी चीज़ें ली, और इंडियन फूड के स्टॉल पे जब ये मनाजिर लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पे देखे तो इसको बड़ा ट्रोल किया गया। उन्होंने कहा जी एक तरफ बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स को मुल्क में आने ना दें, और हम भारतीय इमिग्रेंट्स और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स और ये ब्राउन इमिग्रेशन से बड़े तंग हैं, लेकिन खाने और जायकों की क्या ही बात है कि प्रोटेस्ट में रुक रुक कर भी चाय पी जा रही है और अफ़गानी पुलाव खाया जा रहा है। तो लोगों ने कहा ये समझ नहीं आई कि हम अगर जाएंगे ना तो हम अपने फिर मसाले और जायके भी ले जाएंगे। तो ये तो थी मजाक की बात, बट दिस इज़ अ ब्रूइंग पॉट फॉर यूके। और आने वाले दिनों में जहां लंदन और बरतानिया अपनी डिवर्सिटी की बात करता है और ज़िंदगी के हर शोबे में ये इमिग्रेंट्स, ये वहाँ पे नेचुरलाइज हुए हुए लोग जम हो चुके हैं। कई ऐसे भी हैं जिनको बज़ाहिर देखकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये अभी अभी पहुँचे हैं या ये सालों से वहाँ रह रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टिकलर फॉर द कमिंग डेज।